कवर किया था मैनिमल के साथ। इस बार पुरानी यादें जो हैं उसमें मैं नया किस्म का शो लेकर आया हूँ। ज़ाती तौर पे मेरा बड़ा फेवरेट शो है, वो शो का नाम है CID। जिन लोगों ने देखा हुआ है, सोनी टीवी पे CID आता था और ये ज़बरदस्त किस्म का जनाब डिटेक्टिव शो है। जिन लोगों ने अंग्रेज़ी में लॉ एंड ऑर्डर देखा है या आपका दूसरा एक और शो होता था CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, वो देखा है, सबका बाप है CID। वजह क्या है, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जनाब बड़ा ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी लाइन थी और सारी एपिसोड एक जैसी होती थी CID की। इसमें होता क्या था, CID की टीम थी। शुरू तो एपिसोड कुछ ऐसे होता था कि वो कोई महफिल का सीन होता था और महफिल में अचानक किसी को गोली लगती थी और वो आदमी मर जाता था फ़ौरन। एक ही गोली लग के मर जाता था। वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, आदमी 2 घंटे निकाल लेते, नहीं, ये सब खुद मर जाते थे। और एक आदमी खड़ा होता था लाश के पास और वो कहता था CID को बुलाओ। वो ये नहीं कहता था पुलिस को बुलाओ, वो ये नहीं कहता था 911 बुलाओ। उसको पता था कि ये मैं जिस शो में काम कर रहा हूँ उसने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, ये CID का शो है। CID कौन सी दुनिया में होता है कि CID को बुलाओ, पहले आदमी पुलिस को बुलाता है। बहरहाल उसके बाद फिर आगे चले, CID को बुलाने के लिए उन्होंने कॉल कर दी। कट्टू CID का जो ऑफिस है, वो अब CID के ऑफिस में दिखा रहे होते थे सारे के सारे जो CID के अफसर हैं फारिग बैठे हुए। ये कौन सी CID, इसका काम ही नहीं है, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वाला जो कत्ल का केस है इसकी कॉल आए तो हम मेरी ख्वाहिश ही रह गई कभी किसी केस के लिए दया भाग रहा हो और अचानक उसको कॉल आए, हेलो एक और कत्ल हो गया, फारिग बैठे हुए, क्योंकि इन्होंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है कि कॉल आने वाली है तो फारिग बैठे रहो। बहरहाल उसके बाद फिर जनाब पहुँचते थे ये लोग पूरी टीम के साथ। पता नहीं पूरी टीम के साथ ही हर जगह क्यों जाते थे, हमारा वाला मामला है जैसे हम लोग पूरे ख़ानदान के साथ पहुंच जाते हैं ना खाला के घर, अरे पूरी टीम के साथ जाते, 2 बंदे चले जाएं। बहरहाल पहली जो कंक्लूजन होती थी ACP साहब की हमेशा गलत होती थी। जो पहले वाला जो मुजरिम वो समझते थे ये मुजरिम, वो कभी मुजरिम नहीं निकलता था। मगर वो पुराने ज़माने के आदमी थे बेचारे ACP प्रतिमन साहब, वो डायलर वाला फ़ोन होता है ना, कुछ तो गड़बड़ है, वो डायलर वाले फ़ोन की आदत थी उनको, उसी पे लगे रहते थे, डायलर वाले फ़ोन पे, अपने फ़ोन मिल के नहीं देता था उनको। उसके बाद फिर तफ्तीश होती थी, तफ्तीश जाके घुसते थे मुख्तलिफ घरों में, और जिस घर में ये घुसेंगे, आज तक रिकॉर्ड है CID का, जिस घर में CID घुसी है, दरवाज़ा खोला हम CID से, CID इतना कौन चौंकता है भाई, तुमने स्क्रिप्ट, ये वाहिद आदमी था जिसने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, सबने स्क्रिप्ट पढ़ी थी CID में, इस आदमी ने नहीं पढ़ी थी, इतना चौंक रहा है, इतनी चौंकने वाली कौन सी बात, हमने कत्ल नहीं किया तो चौंकने वाली कौन सी बात, चौंक CID। उसके बाद फिर खैर, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब अपना गेम कर रहे होते थे। डॉक्टर साहब जो है उनकी हमेशा खुन्नस चलती थी ACP साहब से, शायद इस वजह से क्योंकि शो के एंड में डॉक्टर साहब के बाल आ गए थे सर पे, ACP साहब के बाल आए नहीं थे सर पे, इसी वजह से कोई खुन्नस। अच्छा, टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त डॉक्टर साहब के पास, ऐसा लगता था नासा की टेक्नोलॉजी है। क्या होगा, हाथ फिंगरप्रिंट, हाथ निकला, हाथ ऐसे का ऐसे ही आया और मुर्दे के ऊपर रखा और पता चल गया कातिल को। कौन सी टेक्नोलॉजी है, नासा के पास नहीं है, SpaceX के पास नहीं है, डॉक्टर सालुके के पास ये टेक्नोलॉजी है। इनको पकड़ के लेके जाना चाहिए, इन पे रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता था जनाब, उसके बाद जो है वो, अच्छा जो डॉक्टर साहब थे डॉक्टर साहब की असिस्टेंट, इतनी लड़कियां बदली हैं उन्होंने, 2 लोग हैं हिस्ट्री में जिन्होंने इतनी ख़वातीन बदली हैं और किसी ने नहीं। एक तारिक अजीज साहब, हमेशा असिस्टेंट बदल जाती थी। दूसरे डॉक्टर सालुके, हर एपिसोड में असिस्टेंट बदल जाती थी। वो असिस्टेंट जो लेट 90s में इनकी असिस्टेंट थी, वो माँ बन गई, उनकी बेटियाँ जवान हो गई, डॉक्टर सालुके वहीं थे, वो अब अपनी बेटी के साथ असिस्टेंट के साथ आ रहे थे। अच्छा जी, खैर उसके बाद फिर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। एपिसोड ख़त्म होने वाला होता है, एपिसोड ख़त्म होने के करीब होता है तो CID की टीम आती है उस घर पे जिस घर में कातिल होता है, और हमेशा उस घर का दरवाज़ा बंद होता है, और दया उसके बाद फिर दरवाज़ा तोड़ देते हैं, क्योंकि दया जो है उनकी खुन्नस है दरवाज़ों से। मतलब लेजेंडरी विलन और हीरोज़ रहे हैं। सुपरमैन या बैटमैन जो है उसका विलन था जोकर, मिस्टर इंडिया का विलन था मोगेम्बो, मौला जेड का विलन था नूरी नत। ये कौन सा दुश्मनी है जो दरवाज़ों पे निकाल रहे हैं। इस बंदे को होम डिपो वालों ने बैन किया हुआ है, क्योंकि जाके सारे दरवाजे तोड़ देता था होम डिपो में। बहरहाल उसके बाद फिर वो मुजरिम भागता है और वो करामाती थप्पड़ पड़ता है, जो हमारे CID होते हैं उनमें से किसी का करामाती थप्पड़ पड़ता है, जिससे वो आदमी टेलीपोर्ट होकर उनके ऑफिस में आ जाता है और सच बोलना शुरू कर देता है। मतलब ये भी अलग टेक्नोलॉजी है, एक थप्पड़ से आदमी सड़क से ऑफिस में आ गया और सच बोलना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर अपने आप ही बड़े आराम से
एसीपी साहब बोल देते हैं ज़रूर तुम्हें फांसी होगी। उनको किसी जज की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसी से बस खुद ही बता देते हैं तुम्हें फांसी होगी। ये था सीआईडी का मेरा थोड़ा सा एनालिसिस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।